हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2020 के लिए जो हम इंटरव्यू का प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें आज हम सेशन 9 देखेंगे। इसमें क्या है, स्वोट एनालिसिस देखेंगे। स्वोट एनालिसिस का मतलब है कि स्ट्रेंथ, ये वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो देखो, ये हम मैट्रिक्स को यदि देखते हैं तो इधर वाले जो ये क्वालिटी हैं ये पॉजिटिव क्वालिटी है, ये वाले जो क्वालिटी हैं ये निगेटिव क्वालिटी है। इधर से हम देखते हैं इस मैट्रिक्स में तो इधर वाले जो क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं और इधर वाले जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब देखो, ये नॉर्मली कंपनी में यूज होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में है वो उसमें यूज होता है, लेकिन आपको भी ये जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइदर वो आपके इन पर्सन पर्सन के संबंध में हो या किसी सिचुएशन के संबंध में हो। कोई भी मान के चलो कि जो आपके सिचुएशन वाले क्वेश्चन दे देते हैं, SRT वाले क्वेश्चन दे देते हैं, तो सिचुएशन में किस ढंग से रिस्पॉन्ड करते हो, ये इसमें आपको जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, तो देखा जाए तो एक तरह से हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं भी और नहीं भी हैं। तो कुछ चीजें यदि अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमारे लिए भी वो क्रिएट प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट्स है। यदि प्रोस्पर अफगानिस्तान हो तो वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, यदि अफगानिस्तान पीसफुल हो तो हमारे लिए वो फायदा है। इनफैक्ट इवन पाकिस्तान पाकिस्तान पीसफुल हो, पाकिस्तान में सिचुएशन अच्छा हो तो हमारे लिए भी अच्छा है। वो हमारे लिए इंटरनल फैक्टर नहीं है, हमारे लिए एक्सटर्नल फैक्टर है। किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी को जब आप पढ़ते हो तो इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट्स जो हैं एक इंटरनली ओरिजिनेट हुए और इसका इम्पैक्ट भी इंटरनल है। कुछ जो थ्रेट्स हैं वो इंटरनल ओरिजिनेट हुए लेकिन उसका कारक जो है एक्सटर्नल सपोर्ट भी है, और कुछ जो है एक्सटर्नली जनरेट हुए और उसके सपोर्टिंग फैक्टर इंटरनली हैं। कुछ जो हैं वो एक्सटर्नली हर चीज ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। इनफैक्ट जो आप इंटरव्यू अभी नहीं भी दे रहे हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो 22 के लिए, जो 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन्हें भी ये चीज जानना जरूरी है। कहते हैं कि जो भी महान पर्सन हुए, ऑल ग्रेट पर्सन्स, सबके पास ऐसा नहीं है कि कोई भी विदाउट वीकनेस के नहीं थे, विदाउट थ्रेड्स के नहीं थे। सबके पास ये जो अपॉर्चुनिटीज सबके पास थे, स्ट्रेंथ सबके पास था, वीकनेसेस सबके पास था, थ्रेट्स सबके पास है। ये किसी में भी ऐसा नहीं है ना कि कोई कहेगा कि हमारे पास सिर्फ स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेस ही नहीं है, ये मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। नहीं, ये सबके पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सबके पास अपनी अपनी वीकनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत का युद्ध देखो कि भीष्म पितामह जो हैं, गंगापुत्र भीष्म पितामह हैं, कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहें तभी उनकी अपने प्राण त्याग सकते थे, अदरवाइज उन्हें कोई मार नहीं सकता था। इनफैक्ट जब देखो महाभारत के युद्ध में अर्जुन उन्हें बाणों की सैया पर लेटा भी देता है, तब भी वो प्राण को बचाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोमिस किया था कि जब तक हस्तिनापुर को चाहूं ओर से सुरक्षित नहीं देखूंगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। यस, तो वो उनका स्ट्रेंथ था कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। लेकिन उनकी वीकनेस क्या थी? वीकनेस थी कि उन्होंने बोला कि कोई भी स्त्री सामने आ जाएगी तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वीकनेस थी, ये इंटरनल आपका था, ये तो इंटरनल फैक्टर ही था ना कि आपने प्रोमिस किया। अब ये बात तो उनके अपोनेंट्स जानते थे। अब उस बात को अपोनेंट्स जानते थे तो नॉर्मल केसेस में उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन जब देखा कि अब युद्ध जीतने के लिए गंगापुत्र भीष्म को सामने से हटाना आवश्यक है, तो उसके तो गंगापुत्र भीष्म के लिए ये वीकनेस हुआ। ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए पांडवों के लिए युद्ध जीतने के लिए ये अपॉर्चुनिटी था कि ये उस अपॉर्चुनिटी को, उनके जो गंगापुत्र भीष्म के वीकनेसेस को उन्होंने, पांडवों ने क्या है, अपॉर्चुनिटी बनाया। तो कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं वो आपके काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो
2018 अभी हमने 2 दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले 2 कैंडिडेट को एक एक दिन करके 2018 में जो सेलेक्ट हुए और उसमें से दोनों जो रिजर्व लिस्ट में थे, उन रिजर्व लिस्ट वाले दोनों कैंडिडेट को के बारे में हमने आपको बताया। अब देखो उनके लिए क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस व्हाट्स एवर था, उन्होंने अपना मेहनत किया, जितना हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्या था कि सीट उस साल ज्यादा था, उस साल सीट ज्यादा था, इस वजह से उनका कहीं ना कहीं हो गया। तो एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लो कि सीट कम होता, सीट 300 ही होता, तो उनका उस ईयर में नहीं होता, तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी था कि अपॉर्चुनिटी प्रिवेल किया उस समय, ये अच्छा था, उनका कहीं ना कहीं उस स्टैंडर्ड में मार्क्स आ रहा था कि सीट अधिक होने के कारण उन्हें हो गया, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी था। अब सम टाइम थ्रेट्स होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर हो, वेल प्रिपेयर्ड हो कोई भी चीज के लिए कि यस एग्जाम में आएगा, ये सारे चीजों को हमने किया हुआ है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो है, आपका एग्जाम के 4 दिन पहले बुखार आपको आ गया। अब बुखार आ गया, ऑलरेडी बहुत आप पीड़ित हो, किसी ढंग से आप एग्जाम में अपियर हुए, तो वो आपके पास स्ट्रेंथ था, वीकनेस भी था, लेकिन ये जो बुखार आया, तो ये बाहर से फैक्टर आया ना, इसमें तो आपका कोई योगदान नहीं था। आप तो ऑलरेडी प्रॉपर तरीका से ये प्रिपेयर थे, तो ये आपका थ्रेट्स होता है। तो हर चीज हमें ये स्ट्रेंथ के बारे में हमें जानना है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है इंटरनल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपके कुछ अच्छे क्वालिटी क्या हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अब ये मेनली आपका नो पूछा जाता है इन द सेंस कि स्ट्रेंथ, आपके पास क्वालिटी क्या है, ये कह सकते हैं कि क्वालिटी क्या है कि जिस कारण से, क्योंकि आप कमांडर एक बनने जा रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, तो आप कंपनी कमांडर होते हो, 134 पीपल को आप गाइड करते हो। यस, थ्योरेटिकली 134 आपके अंदर होते हैं, प्रैक्टिकली आपके पास कम पर्सन होते हैं, क्योंकि कंपनी का सो आइडियल स्ट्रेंथ माना जाता है वो 135 इंक्लूडिंग यू एज ए असिस्टेंट कमांडेंट। लेकिन सारे स्ट्रेंथ नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि बटालियन को, नंबर ऑफ बटालियन को इंक्रीज करने के चक्कर में सारे में स्ट्रेंथ नहीं होता है। फिर उसके बाद कुछ है, तो एवरेज मान के चलो कि 100 पीपल हैं आपके अंदर में, 100 पीपल से आपको मैनेज करना है, उसमें भी कुछ लोग छुट्टी पे रहेंगे, 10, 15, 20 के करीब करके एवरेज मानो कि ये आपके 1/6 जो हैं करीब करीब हमेशा, या 1/5 छुट्टी पे ही रहेंगे मोर और लेस, कहीं कोई ये मूवमेंट में है, ट्रांजिट में है, फिर कहीं कोई लीव पे है, तो वो आपके होंगे। लेकिन अब उनको एज ए असिस्टेंट कमांडेंट कंपनी कमांडर आपको उनको गाइड करना है, तो आपके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। अब लॉट ऑफ टाइम आपसे वीकनेस भी पूछी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि ये कभी कभी पूछा जाता है कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, दिस इज द थिंग्स कि आप ऐसे आए हो इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं, इनफैक्ट 2.5 to 3 टाइम्स कैंडिडेट होते हैं। यदि आपके पास 300 सीट यदि है, तो नॉर्मली 750 से 900 कैंडिडेट के आसपास होते हैं, इनफैक्ट ज्यादा भी कैंडिडेट होते हैं। तो यदि उतने कैंडिडेट हैं, समटाइम 3.5 टाइम्स भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि क्या है कि कैंडिडेट को ज्यादा लिया जाता है, ऑलमोस्ट 6 टाइम ये रिटर्न में रिजल्ट दिया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन है कि कितने कैंडिडेट फिर फिजिकल और मेडिकल में क्वालिफाई होकर के आए हैं। तो देखो सिविल सर्विसेज वाले में पता होता है कि यस हमने इतने का रिजल्ट दिया है रिटर्न में और इतने लोग आएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि किसी बैच में है थोड़ा सा ज्यादा कैंडिडेट आ गए, किसी में थोड़े कम आते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि इतने कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो आपको किस आधार पर सेलेक्ट करें। अब समटाइम आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अब ये इसका क्या जवाब दें। तो ये जो आपके पास स्ट्रेंथ है उसमें आपका इंटरनल चीजों को देना है, एक्सटर्नल नहीं कि ऐसा होगा तो हम नहीं, ये आपके पास अभी क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज होंगे, ये थ्रेट्स होंगे, वो डिफरेंट थिएटर्स में डिफरेंट होंगे, इन द सेंस कि आपको कहाँ पोस्ट किया जा रहा है। आपको अभी आपको पता नहीं है कि आप सीआईएसएफ में सेलेक्ट होगे या आईटीबीपी में सेलेक्ट होगे, एसएसबी में सेलेक्ट होगे या सीआरपीएफ में होंगे। तो जहां भी सेलेक्ट होंगे
जो अपॉर्चुनिटीज होंगे, जो थ्रेट्स होंगे, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए स्ट्रेंथ देखा जाएगा, वीकनेस देखा जाएगा कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है। समटाइम ये पूछा जाता है कैंडिडेट से कि क्यों आपको सेलेक्ट ना किया जाए। तो जब क्यों सेलेक्ट ना किया जाए तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को लोगे, क्योंकि आपके अंदर जो इंटरनल है उसके कारण तो आप सिलेक्शन होना है। नॉन सिलेक्शन का एक्सटर्नल ही हो सकता है। एक ही उसका रीजन है कि यदि आपसे अच्छे कैंडिडेट मिल जा रहे हैं तो यस, आप एज ए इंटिटी हो, एक इंडिविजुअल हो, जो भी आपको सेलेक्ट क्यों किया जा रहा है कि कंट्री को आप प्रोटेक्ट करने में जो इंटरनली डिस्टरबेंसेस हो रहा है या जो जरूरत होती है उस इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए आप एज ए एक सपोर्टिंग पिलर है, यू आर ए सपोर्टिंग पिलर, तो आप उसमें योगदान दोगे। तो कुछ जो है फैक्टर्स आपके पास ये स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ थ्रेट्स हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, मान के चलो बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है अंबेडकर। अंबेडकर के पास एक्सटर्नल थ्रेट्स बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन उनके पास जो इंटरनल स्ट्रेंथ था। अब देखो उनके लिए ये है कि उनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। जो वो दलित फैमिली से थे तो उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा है। जो अदर स्टूडेंट्स पानी जिस मटके से पी रहे हैं उन्हें उसको नहीं पीने दिया जा रहा है। अब एक्सटर्नल थ्रेट्स तो बहुत सारे हैं, कब कोई पिटाई कर दे, कब कोई गाली दे दे, कब टीचर आपको उस कारण से टॉर्चर करें जिसके लिए आप जिम्मेदार ही नहीं हो। किसी भी कास्ट, क्रेड, टाइम पे पैदा होने में आपका कोई योगदान नहीं है, आपने उसमें कुछ नहीं किया। ये प्रकृति के कारण, जो प्रकृति का नियम है उसके कारण आप वहां पैदा हुए। तो जिस अपराध को आपने किया ही नहीं उसका भी सजा मिल रहा है। अब कोई उसी में जो होता है निगेटिवली टर्न हो जाता है कि यस, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं है, मैं जो भी करता हूँ, मैं दलित में पैदा हुआ हूँ या मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ या मैं डिसेबल्ड पर्सन के तौर पे पैदा हुआ हूँ, तो उसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन अब जो आप सिचुएशन में है उस सिचुएशन को तो आप नहीं बदल सकते हो, इट इज एज सच। फॉर एग्जाम्पल, आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी में हो, आप सोचोगे आपके साथ कोई फ्रेंड है जिसे रिजर्वेशन मिला हुआ है, चाहे वो ओबीसी में हो, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, व्हाटसोएवर। अब मान के चलो कोई एससी एसटी कैंडिडेट आपके सामने है, आप जनरल कैंडिडेट हो, तो क्या है कि आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा आया लेकिन फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हुए, और जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं सपोज 5 मार्क्स 10 मार्क्स कम ला करके भी वो सेलेक्ट है, तो वो उस फैक्टर को आप नहीं चेंज कर सकते हो। लेकिन आप जनरल कैंडिडेट में हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी तो है कि आप 10 नंबर एक्स्ट्रा उसमें कर सकते हो, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। आप तो देखा जाए क्या, आप अपने स्ट्रेंथ के बूते, अपॉर्चुनिटी अभी भी है। अपॉर्चुनिटी तब नहीं होता जब परफेक्ट 100% मार्क्स पे पहुंच गए हो, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं, तब आप कह सकते हो कि अब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है बाहर, कि हमने 600 मार्क्स का एग्जाम था और 600 में परफेक्ट 600 ले आया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अभी आपके पास सिलेक्शन कम पे हो रहा है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज तो है कि आप यदि मार्क्स बढ़ा सकते हो, तो वो मार्क्स कैसे बढ़ेगा, वो आपके इंटरनल फैक्टर से। तो कोई भी चीज है चाहे स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के बारे में, आपका स्ट्रेंथ इन द सेंस कि आपके पास क्वालिटी क्या है, जो कुछ क्वालिटीज आपके पास होते हैं। अब देखो चाहे आपसे मॉक में पूछा जा रहा है या रियल इंटरव्यू में, एक्चुअली टारगेट क्या है कि आप जो रियल टाइम में यूपीएससी के बोर्ड में जब आप बैठोगे तो उसमें आपसे पूछा जो जाएगा उसका जवाब देना है। अभी तो ये क्या है, ये आप प्रिपरेशन फेज आपका चल रहा है, यहाँ बेटर करते हो, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डिंग होगा। तो जो स्ट्रेंथ होता है, हर कैंडिडेट में स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रेंथ का ये मतलब नहीं है कि गूगल में सर्च कर लिए आप और स्ट्रेंथ बता दो 5। ये ये नहीं करना है आपको कि गूगल में 5 क्वालिटी, कि सर मैं ऑनेस्ट हूं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और कंटिन्यूअस 4 बार से फेल हो रहे हो,
तो वो ये प्रश्न पूछेंगे कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुआ, ये आप इंटेलिजेंट हो, परसिस्टेंट हो, तो बहुत सारी चीजों को आपको शो करना पड़ता है। अब एक स्पोर्ट्समैन आप हो, तो आपने अपने हॉबीज में, टीम में, तो ये ठीक है, हॉबी, टीम, ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसमें तो सारी चीज को मैच करके आपको देखना है। आप अपने अनुसार देखोगे, हर का अलग अलग है। मैं मैक्सिमम फोकस इस वजह से करता हूँ इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए, कि मुझे ये लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू में गाइड कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू में 10 कैंडिडेट हो, 20 कैंडिडेट हो, 50 कैंडिडेट हो, मैं उतने कैंडिडेट को ही गाइड कर सकता हूं जितना कोई मैं पर्सनल अटेंशन दे सकूं। देखो, कोई फॉर एग्जांपल कोई लेक्चर लिया जा रहा है, उसे लाइक कर दिया जा रहा है, तो उसे आप 10 मिलियन देखो या 20 मिलियन देखो। कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूबर हैं, उनके 20 मिलियन व्यूअर हैं। आपको लगता है कि वो इस जीवन काल में 20 मिलियन पीपल को टाइम दे पाएंगे? नहीं। मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल जो है, मेरे पास कम व्यूअर हैं, मेरे पास कम सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास कम पेड सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन मैं उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन दे पाता हूँ। तो यही है कि इंडिविजुअल आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, तो आप अपने डीएएफ के अनुसार उसको प्रिपेयर करो। देखो, जो मैं मल्टीपल टाइम इस चीज को बता चुका हूँ कि इंटरव्यू जो है, जो आपका पीटी, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट इज अबाउट योर पर्सनालिटी, कि व्हाट यू आर सेइंग दैट इज मैचिंग विद योर डीएएफ और नोट। डीएएफ में आपका कुछ और लिखा हुआ है और आपने किसी चीज को कुछ और लिखा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आपके फादर, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हर बार ऐसे होते हैं जिनके पिताजी पुलिस वाले, मैं बहुत देख रहा हूँ कि इधर किसी के फादर जो हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, एज ए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हैं, या फिर स्टेट पुलिस में है। ऐसे कैंडिडेट मैं अच्छा खासा एक तादाद देख रहा हूँ रिसेंट टाइम में, जो मैं इंटरव्यू का गाइडेंस ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक तरह से ये आपका स्ट्रेंथ नहीं है, देखा जाए कोई इंटरनल फैक्टर नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है कि आपके फादर जो हैं वो इसमें वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज कर सकते हो। तो सारे जब डीएएफ आप अपना देखोगे, उसके बाद उसको तैयार करो। उसके बाद जो भी है, जैसे आप पेड सब्सक्राइबर जो भी हो, जो पेड प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हो, तो आप उसको डिस्कस करो, हमारे साथ बताओ कि यस ये चीजें हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आपका इंटरनल है। कुछ जो वीकनेस भी है, इस अब उसको भी आपको सम टाइम ऐसा शो करना होता है कि जो आपका स्ट्रेंथ लगे। ये स्ट्रेंथ ही है ना जिसके बूते पे। अब स्ट्रेंथ क्या होता है कि स्ट्रेंथ फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी होता है, और मेंटल स्ट्रेंथ भी होता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, किसी का भी लो, गांधी जी, गांधी जी ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं कि उनको अंग्रेज आते और उसको मल्लयुद्ध में उन्हें परास्त कर देते, या फिर बहुत बड़े शार्प शूटर थे, नहीं। जो आपका क्या है कि मेंटली गांधी जी स्ट्रांग थे। शिवाजी देखो, शिवाजी ने अपने से महान बड़े ये को ये परास्त किया। क्यों? क्योंकि उनके पास फिजिकल करेज भी था, फिजिकल स्ट्रेंथ भी था, और उनके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी था। तो दोनों चीजें चाहिए एज ए असिस्टेंट कमांडेंट यदि हो, जो फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपके पास है, मेंटल स्ट्रेंथ भी है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छा स्कोर कर लिए रिटेन पार्ट में, एक्सेलेंट, परफेक्ट, कि आपको यदि मौका दिया जाता, आप सारे चीज में इवेंट में पास कर गए हुए होते, तो फर्स्ट रैंकर होते, सेकंड रैंकर होते, थर्ड रैंकर होते। लेकिन आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, लॉन्ग जंप आप नहीं कर पाए, गोला नहीं फेंक पाए, शॉर्ट पुट नहीं कर पाए, यानी कि जो भी गोला नहीं फेंक पाए, या फिर आप 100 मीटर रेस में चूक गए, 800 मीटर रेस में चूक गए, तो आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं है। तो स्ट्रेंथ आपका दोनों होता है, कि फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप ये भी है, समटाइम ऐसा नहीं है, फिजिकली भी आप ये कह सकते हो कि ये मेरी क्वालिटी है, कि मैं यदि इस फोर्स में जाता हूं, तो ये मैं बचपन से बॉडी बिल्डर रहा हूं। बहुत सारे कैंडिडेट का ये होता है कि मैं बॉडी बिल्डर हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो उस चीज को आप ये करो, आप अपना क्वालिटी, ये सारे चीजों को देखो। जब आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब पूछा जाता है, तो टाइम उनसे मत मांगो। कुछ चीजें होती है, कुछ क्वेश्चन में आप बोलते हो सर लेट मी गेस,
अब लेकिन स्ट्रेंथ वीकनेस में आप ये नहीं कर सकते हो ना कि सर लेट मी गेस। यदि आप अपने साथ 20 ईयर्स जिए हो, 22 ईयर्स जिए हो, तो 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स, व्हाट्सोएवर एज आपका हुआ, तो यस, सारे एज में आप अवेयरनेस में नहीं जी रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं जब से आपने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, तब तो अपने साथ अवेयरनेस में जी रहे हो। उस अवेयरनेस में आपके पास क्या क्वालिटी है उसके बारे में पूछा गया, और वो यदि आप बोलते हो लेट मी थिंक सर, तो इसका मतलब होता है कि आप सही नहीं हो, जस्ट आप फॉर द सेक ऑफ सेइंग आप ये कर रहे हो। लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं हमारे पास, या कहीं भी किसी के भी पास हैं जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, वो लाइफ में सेटल हैं, वो ये ना भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करें तो वो ऑलरेडी अपने लाइफ में अच्छे हैं, अच्छे सैलरी उनको ठीक ठाक हैंडसम सैलरी मिल रहा है, पर स्टिल क्यों वो ट्राई कर रहे हैं? वो इनका उनका इंटरनल जो स्ट्रेंथ है वो उसके अनुसार उन्हें लगता है कि यस, हम अभी भी अपने को पुश कर सकते हैं, तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रेंथ है। वीकनेस, डायरेक्ट वीकनेस सम स्टूडेंट से पूछा जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उससे इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो मैंने बताया ना शुरू में ही कि जो वीकनेस है वो ये नहीं है कि एस डब्ल्यू ओ टी सिर्फ आपके अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जाएंगे। वो जो पूछे जाएंगे वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन है तो इसमें क्या वीकनेस है। तो अब वीकनेस सम टाइम है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो ये बोलोगे कि जो है मैं इमोशनल हूं, तो इमोशनल होना सम टाइम जो है वो एक वीकनेस है कि आप किसी चीज के प्रति इमोशनल हो जा रहे हो। अब इमोशनल होगे तो अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाओगे सम टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं ये है इमोशनल होना सही भी है कि आप दूसरे के साथ सिंपैथेटिक होते हो, दूसरे के साथ इंपैथी आप रखते हो। तो सिंपैथी होना इट इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग, ये एक अच्छा चीज है, अच्छी बात है। तो वीकनेस में समटाइम यदि पूछा जाता है तो इस ढंग से आपको दिखाना है कि यस, वो मेरे लिए निगेटिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल ये बोलो कि सर समटाइम मैं इमोशनल हूँ, इसके कारण समटाइम मैं अपने गोल के प्रति डेविएट हो जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है कि मैं कभी कभी घर जाता हूँ तो मैं अपने माता पिता को देखता हूँ जो एक किसान हैं, या फिर जिन्होंने बहुत मेहनत से हार्ड वर्क करके उस चीज को देखा है। तो सम टाइम क्या है कि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मैं उनको गांव में हेल्प कर दूं, उसके कारण कभी कभी मेरी पढ़ाई हैम्पर हो जाती है कि अब मैं कभी किसी टाइम पे गया, अब वो पिताजी खेत में काम कर रहे हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं उनको मदद कर दूं, उसके कारण मैं थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर कभी कभी सिचुएशन है कि मैं कहीं जाता हूँ तो मैं किसी गरीब बच्चे को देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि मेरे से जो मदद हो सकती है उसके कारण मैं अपना थोड़ा कुछ मिस कर जाता हूँ। तो ये थोड़ी सी वीकनेस को उस ढंग से, अब वीकनेस में ये नहीं बोलोगे कि सर सिगरेट पीने की मेरी बहुत गंदी आदत है, 4-6 सिगरेट जब तक नहीं पीता हूँ तब तक काम ही नहीं होता है। ड्रिंकिंग सर मेरी बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम तो सर एग्जाम के 3 दिन पहले ही पी करके पड़ा हुआ था। ये आपको नहीं बोलना है। ये इनफैक्ट यदि किसी में प्रॉब्लम है भी तो ये तो आप नहीं बोलोगे ना। वीकनेस को इस ढंग से ही शो करना है जिसमें कि आपको ये फायदा हो। अब आता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में ये है कि अपॉर्चुनिटीज होगा तभी तो आप स्ट्रेंथ दिखा पाओगे। जस्ट ये कहते हैं ना कि जो बुरे वक्त में अपना स्ट्रेंथ दिखाने का अच्छा मौका होता है, जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चल रहा है, किसी भी चीज में भारत सरकार चला रही है कि इस समय प्रॉब्लम है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक टाइम था कि हम पीपीई किट और N95 मास्क नहीं बना पाते थे, लेकिन यदि जरूरत आया तो हम बनाने लगे। रेलवे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेमस था, वो वेंटिलेटर बनाने लगी, पीपीई किट बनाने लगी, बहुत सारी चीजों को, रेलवे को एक तरह से चलता फिरता हॉस्पिटल के तौर पे टर्न कर दिया। तो कहीं ना कहीं स्थिति आपके पास थ्रेट्स आने के बाद भी उसको आप अपॉर्चुनिटी में ट्रीट करते हो। ये सिचुएशन जो होता है ये आपको एक्सटर्नल फैक्टर, मैंने ऑलरेडी बताया
कि जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लिया आप पूरे तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी सपोज 22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है कि आप मान के चले आप टफ रूप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम टफ की वैकेंसी लास्ट टाइम बहुत कम आया, 2021 में कम आया या 2020 में कम आया या 2019 में कम आया व्हाटसोएवर। लेकिन अब इस बार जो है मैं ये एकदम स्ट्रिक्ट रूप से कि यस वैकेंसी कम भी आए तब भी सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब वैकेंसी 500 आ गया फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक इट एज इमेजिनरी कि 500 आ गया, तो क्या है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आप तो मेहनत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आपने मेहनत किया लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिला कि आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी आ गया, या आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसी ड्यूरेशन में कोई और उसी लेवल का वैकेंसी आ गया, उसमें अच्छा खासा आ गया, आप प्रिपरेशन आपका असिस्टेंट कमांडेंट वाला प्रिपरेशन था, लेकिन उसी टाइप से इसी के प्रिपरेशन से आपने दूसरे को क्वालिफाई कर लिया, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होते हैं। अपॉर्चुनिटी में मेनली जो एक्सटर्नल लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, जो इंडिया मान के चलो क्वाड है, ये सारे चीज हैं, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अब थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स देखो, तो थ्रेट्स वगैरह जो क्या है वो कंट्री के केस में आपसे पूछे जाते हैं कि इंडिया के पास इस चीज में क्या थ्रेट है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके संबंध में कि इंडिया के पास क्या थ्रेट्स है। अब थ्रेट्स इन द सेंस है कि जैसे देखो वीवीआईपी सिक्योरिटी यदि ये किया जाता है तो उसमें थ्रेट परसेप्शन देखा जाता है कि किसी को भी आप जेड सिक्योरिटी देते हो या बाई सिक्योरिटी देते हो या एक्स सिक्योरिटी देते हो या एसपीजी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या थ्रेट परसेप्शन के अनुसार होता है कि किस पर्सन को कितना थ्रेट है। तो थ्रेट तो एक्सटर्नल ही है, उस थ्रेट के अनुसार है जो डिसाइड किया जाता है, होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि इस बंदे को इतना थ्रेट है एक्सटर्नली, तो उसे इस टाइम का प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। तो यस डब्ल्यूओटी एनालिसिस इसमें आपको देखना है आपके अपने क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और ये सारे के सारे जो भी मिलेंगे ये डीएएफ से मिलेंगे। अब देखो जो भी है, अब एक एक जनरलाइजेशन में ये चीजें की जा रही है। मान के चलो कि 2020 है सपोज, तो 800 लोग सपोज इंटरव्यू देंगे या 900 इंटरव्यू दे रहे हैं। अब 900 के सबका तो एक नहीं है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फादर गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनका सिचुएशन डिफरेंट है। कुछ ऐसे हैं जिनके फादर का इनकम 5,000 रुपया महीना मात्र है, वो किस ढंग से स्ट्रगल करके कहीं ट्यूशन पढ़ा करके, कहीं टाइपिंग करके या कहीं कुछ और करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मदर सिलाई करके उन्हें पैसे जुटा पाती है। तो यार आपके डीएएफ में यदि ये लगता है कि हमारी मदर सिलाई करके या हमारी मदर मजदूरी करके खेत में काम करके हमें पढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में उसको आप है वो आपके लिए क्या है प्रॉब्लम है। यदि आपके यहाँ अच्छा इनकम सोर्स होता, बहुत सारी चीजें होती, तो शायद आप अच्छे तरीके से डेवलप हो पाते और कुछ अच्छा कर पाते। लेकिन अब वो जो प्रॉब्लम है उसको आपको स्ट्रेंथ में बदलना है। तो हर कोई का सिचुएशन अलग अलग है, तो सबका वन साइज डजंट फिट एवरीवन। तो जो भी है, जैसे जो प्रोग्राम इंटरव्यू का ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं उनसे इंडिविजुअली बात करता हूँ, इंडिविजुअली मैं उनको टाइम देता हूँ कि यस आपके पास क्या प्रॉब्लम है। ऐसा है कि मैं जो नहीं भी ज्वाइन करते हैं जितना हो सकता है मैं उनको टाइम देता हूँ, लेकिन जो आप देखो लास्ट टाइम हमने 2019 का है, 2019 में हमने जो भी थे वो सबको हमने फ्री में कंडक्ट कराया, किसी से हमने कोई पैसे नहीं लिया था। तो जो 2019 का था कंप्लीट हमने फ्री ये करवाया था। 2018 जो था, 2018 में क्या है, जिनको हमने जो इलाहाबाद में जो प्रोग्राम करवाया तो उसमें हम जिनको एक तरह से बैठा करके क्लास लिए, उनसे हमने कुछ चार्ज किए थे, और जो ऑनलाइन उसमें थे उनसे हमने कोई चार्ज नहीं किया था। और 2017 में तो हमने स्टार्ट ही किया था, उसमें भी ऑलरेडी ये 2020 का जो भी है, तो मैं कुछ मिनिमम चार्ज कर रहा हूँ, और इतना भी नहीं कर रहा हूं कि आप पे नहीं कर सकते हो। आप एक गैजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हो और आप आखिरी चरण में हो, यदि 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बढ़ जाता है, और ऐसा नहीं आप जिस भी मेंटर से हो लगता है कि यस वो मेंटर हैं, हमें अच्छा टाइम दे सकते हैं, हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, तो किसी से भी ये लो, यू नेवर नो कि आपका एग्जैक्ट मार्क्स कितना है। यदि 5 नंबर बढ़ जा रहा है, 10 नंबर बढ़ जा रहा है, 2 नंबर भी बढ़ जा रहा है, उस 2 नंबर से ही सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है प्रोग्राम ज्वाइन करने से संबंधित या
जो भी डाउट्स हैं, ऐसा नहीं है आप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करते हो, फिर भी मेरे से जो हो सकता है मैं हमेशा गाइड करने के लिए तैयार रहता हूँ। ओके, थैंक यू।